नमस्कार मित्रों, शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रे रीड 3.0 जो कि कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित करवाई गई थी 5 जुलाई को। तो उसमें जो अपना रीड लेवल 1 में जो हिंदी का पार्ट आता है, भाषा फेस्ट में जो हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो पहले गद्यांश आता है, तो गद्यांश में आपको 31 से 35 तक के जो क्वेश्चन हैं उनको गद्यांश में देख करके उत्तर देना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अपना ये क्वेश्चन है कि जो महाकाव्य है उसमें जो समास है वो कौन सा है? अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, द्विगु है या फिर बहुव्रीहि है? तो साथियों, इस महाकाव्य में जो समास है वो कर्मधारय है। महान है जो काव्य, उसे हमें वो महाकाव्य कहते हैं और इसमें कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है, रामायण शब्द का संधि विच्छेद होगा। जो रामायण शब्द है इसमें जो संधि विच्छेद है वो कौन सा है? राम धन अयन, रामा धन अयन, राम धन अयन या रामा धन आयन? तो रामायण शब्द का संधि विच्छेद राम धन अयन सी इसका राइट आंसर है। और रामायण में संधि है ये है वो दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय से निर्मित नहीं है? आपको वो शब्द बताना है जिसमें है वो प्रत्यय नहीं है। टीकाओं, लिखित, अनपढ़, नैतिक। तो इसमें जो प्रत्यय है वो अनपढ़ में नहीं है, सी इसका राइट आंसर है। टीकाओं में टीका धन औ प्रत्यय लगा है औ, और लिखित में लिख धन इत प्रत्यय लगा है, और नैतिक में नीति धन इक प्रत्यय लगा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? कौन सा है वो विलोम शब्द सही नहीं है? नैतिक का अनैतिक, देहाती का ग्रामीण, संतुष्ट का असंतुष्ट, सभी युग्म सही है। दोस्तों, इसमें जो सही युग्म कौन सा नहीं है, बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि ग्रामीण को देहाती भी कहते हैं, ये है वो परस्पर विलोम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जो संज्ञा है उसमें जो कौन सी है वो जातिवाचक नहीं है? महाभारत, देहाती, ग्रामीण, ग्रंथ। तो महाभारत में है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ए इसका राइट आंसर है। और महाभारत में जो संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महाभारत में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता? ऋतु, रोशनी, वृक्ष, फल। तो इसमें जो रोशनी है इसका न तो लिंग बदलता है और न ही वचन है वो परिवर्तित होता है। ऋतु का ऋतुओं होता है और ऋतु हमेशा स्त्रीलिंग रहता है। वृक्ष का वृक्षों होता है, वृक्ष पुल्लिंग रहता है, फल पुल्लिंग रहता है, फल का फलों हो सकता है। लेकिन रोशनी का न तो लिंग चेंज होता है और न ही वचन परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग से असंगत है? आपको वो शब्द बताना है जो स्त्रीलिंग नहीं है। प्रकृति, धूप, ऋतु, पानी। तो इसमें अन्य तीनों शब्द है वो स्त्रीलिंग है, लेकिन ये पानी शब्द पुल्लिंग है, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे, वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत या अपूर्ण भूत? पसंद करते थे, तो इसमें है वो पूर्ण भूत काल, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है। रेखांकित शब्द का अर्थ है नित्य किया जाने वाला, निमित्त से किया जाने वाला, निमित्त करने वाला या नियमों से किया जाने वाला। तो नैमित्तिक शब्द है, इसका जो अर्थ है वो निमित्त से किया जाने वाला, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दीपक का बड़ा भाई राकेश गायों को नहला रहा है, वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं और आपको इस वाक्य में है वो उद्देश्य का विस्तार बताना है। दीपक का बड़ा भाई नहला रहा है या बड़ा भाई राकेश? तो इसमें जो अगर बात करें तो उद्देश्य राकेश है और राकेश क्या है? दीपक का बड़ा भाई है और ये है वो उद्देश्य का विस्तार है, तो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ के आधार पर
वाक्य का भेद नहीं है। अर्थ के आधार पर कौन सा है वो वाक्य का भेद नहीं है? संकेतार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य या मिश्र वाक्य? तो मिश्र वाक्य है वो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कुएं में भांग पड़ना मुहावरे का अर्थ है सबकी बुद्धि मारा जाना, कुएं का पानी गंदा होना, बहुत परेशान होना या भाग्य का खराब होना? तो साथियों, कुएं में भांग पड़ना इस मुहावरे का अर्थ है सबकी बुद्धि मारी जाना। ये है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लोकोक्ति नहीं है। एक होता है मुहावरा और एक होती है लोकोक्ति। तो आपको वो ढूंढना है जो लोकोक्ति नहीं है। काला अक्षर भैंस बराबर, एक अनार 100 बीमार, उल्टे बांस बरेली का, आस्तीन का सांप होना। तो इसमें है वो आस्तीन का सांप होना, ये मुहावरा है, बाकी सभी लोकोक्ति है। सामान्य बात ये होती है कि जो मुहावरे हैं वहाँ पर आपको अंत में ना शब्द देखने को मिलेगा, लेकिन अपवाद स्वरूप कभी कभी है वो लोकोक्ति में भी ये देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, उद्धरण चिन्ह है। जो आपके चिन्ह दिए गए हैं हिंदी भाषा में, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो उद्धरण चिन्ह कौन सा है? तो साथियों, ये 1 नंबर का ऑप्शन राइट है। इसे हम इकहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं, और जो इस प्रकार से होता है उसे हमें वो दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कठोर मेहनत करने वाले आप इतने आलसी कैसे बन गए? रेखांकित पदबंध है, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध या क्रिया पदबंध? तो कठोर मेहनत करने वाले आप, यहाँ तक इसको रेखांकित किया गया है। इस पद में है वो, अगर बात करें पदबंध की, तो इसमें है वो सर्वनाम पदबंध है, आप है वो सर्वनाम है और आप तक रेखांकित किया गया है। अगर कठोर मेहनत करने वाले यहाँ तक होता तो इसमें है वो विशेषण पदबंध हो जाता। अगला क्वेश्चन है, वह कथा जो मूल कथा में आए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अंतरकथा, आंतरिक कथा, परिकथा या अनन्य कथा? तो वह कथा जो मूल कथा में आए उसे हम है वो अंतर कथा कहते हैं। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम का मतलब है जो संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द है, वो कौन सा नहीं है? शर्करा, अग्नि, रानी, कार्य? तो रानी है ये तद्भव शब्द है, न कि संस्कृत भाषा से जो आए हुए तत्सम शब्द है वो है। तो सी इसका राइट आंसर है। शर्करा का मतलब होता है शक्कर, अग्नि का मतलब आग और कार्य का मतलब काज। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 में लिखना है वो प्रारंभ होता है वाक्य लिखने से, शुरू से, अक्षर लिखने से या चित्र बनाने से? तो कक्षा 1 में लिखना है वो चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रणाली कक्षा शिक्षण की जगह स्वाध्याय पर बल देता है। कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें कक्षा शिक्षण की जगह स्वाध्याय पर बल दिया गया है? डाल्टन, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन या प्रोजेक्ट? तो ये है वो डाल्टन विधि, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। उद्बोधन विधि, व्यास विधि, प्रश्नोत्तर विधि या खंडान्वय विधि? तो गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है उसे हम उद्बोधन विधि कहते हैं। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, असत्य कूट को पहचानिए। शिक्षा प्राप्ति का आकलन है वो योगात्मक आकलन है, शिक्षा पूर्ण होने के बाद में किया जाता है कि बालक है वो कितना सीख पाया है। और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो आकलन होता है उसे रचनात्मक आकलन कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में है वो FA कहते हैं, और योगात्मक आकलन को है वो SA कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट। और अधिगम के लिए आकलन इसे हम सारांशात्मक आकलन कहते हैं। ये है वो असत्य है, सी इसका राइट आंसर होगा। और डी है कि शैक्षणिक प्रक्रिया से पूर्व छात्र के शैक्षणिक स्तर का आकलन करना, इसे हम नियोजन आकलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण है। पाठ्य पुस्तक में 2 प्रकार के गुण होते हैं, एक होते हैं आंतरिक और एक होते हैं बाह्य। तो आंतरिक गुण कौन सा है? मुख पृष्ठ, कीमत, आकार और भाषा? तो इसका जो आंतरिक गुण है वो भाषा है। डी इसका राइट आंसर होगा। शेष तीनों हैं वो बाह्य गुण हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेपी प्रकार की शिक्षण सामग्री है। बुलेटिन बोर्ड, रेडियो, मायादीप या भाषा प्रयोगशाला? तो प्रक्षेपी प्रकार की शिक्षण सामग्री मायादीप है, सी इसका राइट आंसर होगा। शेष तीनों सामग्रियों को है वो प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, व्याकरण अनुवाद विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
खंडान्वय विधि, दंडान्वय विधि, भंडारकर विधि या सुग्गा विधि। तो व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं और भंडारकर है वो इस विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। सुग्गा प्रणाली को हम है वो पाठ्य पुस्तक विधि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है प्रार्थना पत्र, वाद विवाद, निबंध या पत्र। तो मौखिक अभिव्यक्ति में है वो सहायक वाद विवाद है, शेष तीनों है वो लिखित अभिव्यक्ति के साधन है। प्रार्थना पत्र भी लिखित होता है, निबंध भी लिखित होता है और पत्र भी लिखित होता है। अगला क्वेश्चन है, बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। लेखन कौशल के संबंध में ये कथन किसका है? अरस्तु, रायबर्न, फ्रॉबेल, बेकन। तो दोस्तों ये कथन बेकन का है, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों है वो भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एकांतर प्रयुक्ता प्रश्नों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मिलान प्रश्न, सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्न, सत्य असत्य प्रश्न या वर्गीकरण प्रश्न। तो एकांतर प्रयुक्त प्रश्नों को है वो हम सत्य असत्य प्रश्न भी कह सकते हैं। सत्य या असत्य ये दोनों ही अथवा में होंगे, इससे अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण से तात्पर्य है? जो निदानात्मक परीक्षण है वो किसे कहेंगे? छात्र की अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, छात्र की अधिगम कठिनाइयों को दूर करना, छात्र को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना या उपयुक्त सभी। तो छात्र की अधिगम कठिनाइयों के जो कारण हैं, किस कारण से छात्र है वो पिछड़ा हुआ है, इसका पता लगाना, इसे हम निदानात्मक परीक्षण कहते हैं, ए इसका राइट आंसर है। और इन कठिनाइयों को दूर करना और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो शिक्षण करवाया जाता है उसे हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। अगला और इस हिंदी भाषा का है अंतिम क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सह शैक्षिक पक्ष से संबंधित क्षेत्र नहीं है। जीवन कौशल, विश्लेषण क्षमता, मूल्य एवं अभिवृत्ति, कार्य शिक्षा। तो विश्लेषण क्षमता ये सह शैक्षणिक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ये थे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मिले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।